कहते हैं महाराज परीक्षित जब कथा सुनने के लिए बैठे तो एक समस्या आ गई। क्या? देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए, सुखदेव जी को प्रणाम किए। प्रणाम, पहले तो प्रणाम किया परीक्षित जी को, अमृत पी लो। बोले अमृत पीने से क्या होगा? बोले दीर्घजीवी बनोगे। बोले अब हम अमृत नहीं पी सकते, क्योंकि अब यह जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। अब गुरुदेव से पूछे गुरुदेव क्या कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कथा सुनने बैठे तो अपने जीवन की भावना भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और वक्ता के प्रति विश्वास रख करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। देवताओं ने जाकर के श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, थोड़ा ही समय में हम लोग आरती का दर्शन करेंगे, बस 5 मिनट समय हम लोगों के पास और बचा है। प्रणाम किया, सुखदेव जी से कहा भगवान एक बात कहें। बोले हाँ। ये अमृत लाए हैं, इनको पिला दो। सुखदेव जी बोले ये महाराज ये तो बड़ी विचित्र घटना है। ये देवराज इंद्र अपने मन से तो कभी अमृत देने वाला नहीं, ये कुछ न कुछ गाल में काला है। अब कोई जीवन में 1 रुपया न दिया हो और आते आते बोले हम अपने जीवन की 30% कमाई आपको दे रहे, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई चाल चलने वाला है। बोले महाराज ये अमृत ले लो, महाराज परीक्षित को पिला दो। लेकिन हमारे यहां कहते काम बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन। महाराज अमृत हमको पिलाना नहीं है, अमृत इनको पिलाओ, लेकिन कथा का अमृत हमको पिला दो। हम व्यापार करने आए हैं। एरोप्लेन में देखते हैं ना, प्लेन चला व्यापार शुरू, प्लेन लैंड करने से पहले व्यापार बंद। ठीक वही कंडीशन है, हम व्यापार करने आए हैं और कथा में जो व्यापार करता है उसको कथा का फल मिलने वाला नहीं है। कोई वक्ता कहे कि मैं यही लूंगा और ये कोई कहे कि नहीं हम ये आयोजन करा रहे हैं और इस आयोजन के पैसे से हम ये अगला काम करेंगे, तो ये आयोजन करने वाले का भी दोष है। याद रखिए, हम कथा में व्यापार करें ऐसा नहीं होना चाहिए। न आयोजक व्यापार करे न वक्ता व्यापार करे। समर्पित होकर के कथा श्रवण करे और निष्ठा के साथ कथा सुनाई जाए। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। कथा का अमृत। अब कोई कहे कि महाराज ये शीशे वाली अंगूठी ले लो और ये हीरा वाली अंगूठी हमको दे दो, कोई देगा? लेन देन तो बराबर में ना होता। 100 रुपए के सामान के 98 रुपए में लेन देन हो सकता, लेकिन 100 रुपए के सामान 0 वाले से कैसे हो सकता? देवता तुम बड़े स्वार्थी हो, बड़े चतुर हो। परीक्षित बेटा बताओ, तुम अमृत पान करोगे, खोपड़ी फूट जाएगी, खोपड़ी के ऊपर रोलर चढ़ के दबा देगा, लेकिन मरोगे नहीं। हाथ पैर सब कट जाएगा, लेकिन मरोगे नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारे खानदान के लोग मरेंगे, लेकिन बैठकर चुपचाप देखते रहोगे। बोले अरे राम 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 राम। बोले स्वर्ग का अमृत प्रकट करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। अभिजीत अवतार में भगवान ने पहाड़ को उठाया, मंदराचल के अवतार में भगवान ये कमठ के रूप में कच्छप रूप धारण करके मंदरापन को अपने ऊपर धारण करके मंथन कराया। धन्वंतरी रूप लेकर के अमृत लेकर प्रकट हुए और मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को छल दिया। इस अमृत के लिए भगवान को 4 प्रकार का प्रयास करना पड़ा। भगवान का है और भगवान की कथा भगवान के भक्तों का अमृत है। इसको पियोगे तो दिव्य जीवी हो जाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक
राम करदासा राम ते अधिक राम करदासा। भगवान से भी महत्वपूर्ण है भगवान का दास। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने जब देखा महाराज परीक्षित को 7वें दिन अकाल मृत्यु होने वाली थी, लेकिन भागवत की कथा से जब भगवत धाम प्राप्त हो गया, महाराज परीक्षित जीते जी ही भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिए, तो धाता अभिविस्मितः ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। तब ब्रह्मलोक में सत्यलोक में तराजू के एक पल्ले पर समस्त धर्म के साधनों को रखा, एक तरफ भागवत जी को रखा। जब पलड़ा उठाया तो भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया, अन्य साधनों का